तो 7th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर 1 को हम आगे करेंगे। तो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। तो आज हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। सबसे पहले क्या आ जाता है? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड की प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमने। तो स्टूडेंट, सॉलिड की प्रॉपर्टीज आपने पिछली क्लास में ही पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में। तो उसी चीज़ को हमने इस चैप्टर में एक्सपेंड करना होता है थोड़ा, और इसमें थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। तो सॉलिड की क्या होती है? डेफिनेट शेप होती है, डेफिनाइट शेप होती है। दूसरा, डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। ठीक है स्टूडेंट। तीसरा, जो मोलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, इसमें क्या होती है? मोलिक्यूल्स जो होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं। मोलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। मोलिक्यूल्स जो होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं। मीन्स के जो स्पेस होती है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, जो इसमें मोलिक्यूल्स में इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्पेस बहुत घट होती है। मीन्स के बहुत निग्लिजिबल, क्योंकि इसमें क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तीसरा, इनमें क्या होता है? मोलिक्यूल्स आर स्पेस इज नेग्लिजिबल। इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होती है इज नेग्लिजिबल। ओके स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट्स आपने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड कर लेनी है। एक दो प्रॉपर्टीज और हैं तो वो भी आपने रीड कर लेनी है। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। फिर आगे हम स्टूडेंट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, जैसे सॉलिड की प्रॉपर्टीज होती हैं उसी तरह स्टूडेंट लिक्विड की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या हैं? सबसे पहले इनकी क्या है? डेफिनेट शेप नहीं होती है, क्योंकि जिस कंटेनर में चल जाता है उसी की शेप ले लेता है। डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। इसकी क्या डेफिनेट शेप नहीं होती है, बट डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तीसरा, जो मोलिक्यूल्स आर नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड। जो मोलिक्यूल्स होते हैं आर नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड। मोलिक्यूल्स जो होते हैं क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। मीन्स के जो उनमें स्पेस होती है वो ज़्यादा होती है। इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मोर देन सॉलिड। एज कंपेयर टू सॉलिड की क्या है? वो ज़्यादा होती है। फिफ्थ, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें क्या है? वो लेस होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। लेस एज कंपेयर टू सॉलिड। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं लिक्विड की प्रॉपर्टीज। ठीक है। फिर आगे देखो, इनमें क्या है? डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम होता है।
मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड, इसमें मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। तीसरा चौथा इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मोर देन एज कम्पेयर टू सॉलिड। ठीक है स्टूडेंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस एज कम्पेयर टू सॉलिड। सो आगे स्टूडेंट्स हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, गैस की प्रॉपर्टी करेंगे। गैस की प्रॉपर्टी क्या है, इसका ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, do not have definite volume। ठीक है स्टूडेंट, जो मॉलिक्यूल्स में स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होती है। मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, वेरी लूजली पैक्ड, मॉलिक्यूल्स में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर लूजली पैक्ड है मीन्स के इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है वो ज़्यादा होगी। इंटरमोलिकुलर स्पेस ग्रेटर देन लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है इसमें क्या होगी, वो एज कम्पेयर टू लिक्विड और सॉलिड के ज़्यादा होगी। तो और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। अट्रैक्शन नेग्लिजिबल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो वो बहुत नेग्लिजिबल होगी। फिर ये स्टूडेंट्स आ जाता है ये तो थी प्रॉपर्टीज, कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि ये रिजिड होती है और कंप्रेस इजीली हो जाती है। ठीक है, गैसेस की जो प्रॉपर्टी है ये क्या कंप्रेस भी हो जाती हैं गैसेस और रिजिड भी हैं। फिर ये तो हमने स्टूडेंट कर ली प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब आगे आ जाता है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट्स कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है, उसे कंप्रेस करना मीन्स के किसी भी चीज को उसको कंप्रेस करना। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को कंप्रेसिबिलिटी उसकी चेक करना। तो इसके बेस के ऊपर कंप्रेसिबिलिटी ऑफ मैटर, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी दी हुई है इसके लिए, एक्टिविटी 10 टू कंपेयर द एक्सटेंट टू विच सॉलिड, ए लिक्विड और ए गैस कैन बी कंप्रेस्ड। तो इसके लिए एक एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी हम देखेंगे स्टूडेंट। एक्टिविटी 10 है टू कंपेयर द एक्सटेंट to which a solid, a liquid or a gas can be compressed. और नोट। ठीक है, तो स्टूडेंट ये एक्टिविटी आपने पढ़ लेनी है, टू कंपेयर द एक्सटेंट टू विच ए सॉलिड, ए लिक्विड और ए गैस कैन बी कंप्रेस्ड। तो ये एक्टिविटी आपने कंप्रेसिबिलिटी ऑफ मैटर के लिए पढ़ लेनी है। अगर ये ना समझेंगे फिर हम इसको नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो ये आपने स्टूडेंट पढ़ लेना यहाँ तक। थैंक यू।